प्रॉब्लम ऑन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा थ्योरम है? ये राइट एंगल ट्राइंगल्स पर अप्लाई होता है, यानी ऐसी ट्राइंगल्स जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और ऐसी ट्राइंगल्स पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं? ट्राइंगल में जो लॉन्गर साइड होती है, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको मैं यहाँ पर एच से शो कर रही हूँ। और बाकी जो दो साइड्स हैं उनको हम लेग्स भी कह सकते हैं, और नीचे वाली साइड को अगर हम बेस कहें यानी बी, और साथ वाली साइड को हम ओपोजिट या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इसको मैं पी से शो कर रही हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आज की वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट द साइड लेंथ्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनमें हमें 3 लेंथ्स दी गई हैं। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सी साइड लेंथ्स या कौन सा सेट राइट एंगल ट्राइंगल की साइड लेंथ्स को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट ए देखते हैं। तो इसमें हमें 3 लेंथ्स दी गई हैं, 2.5, 6 और 6.5। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से चेक कर सकते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड लेंथ्स हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है वो ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड है। इसका मतलब है कि उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इन 3 लेंथ्स में से हमने लंबी साइड को या ज्यादा लेंथ को उठाना है और उसको हाइपोटेन्यूज की जगह पर पुट करना है। तो यहाँ पर 6.5 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसको हम हाइपोटेन्यूज की जगह पर रखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। तो बाकी जो 2 साइड्स हैं उनमें से हम किसी एक को बेस और दूसरी को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो बेस हम ले लेते हैं 2.5 को, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ले लेंगे 6 को, तो इसका स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे। 6.5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल आता है 42.25 के। 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 के, और 6 का स्क्वायर इक्वल होता है 36 के। जब हम 6.25 में 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42.25। तो हम देख सकते हैं कि इक्वल की दोनों साइड्स पर सेम नंबर है, यानी ये जो 3 साइड लेंथ्स हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की साइड लेंथ्स को शो कर रहा है। तो इसके आगे हम टिक लगा देते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। तो इसमें हमें 3 साइड लेंथ्स दी गई हैं, 5, 6 और 7। तो इस पर भी अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें लॉन्गर साइड है 7, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम 7 को पुट करेंगे। 7 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हम ले लेते हैं 5 और परपेंडिकुलर ले लेते हैं 6। तो 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो 25 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 61 के इक्वल, जो कि हम देख सकते हैं कि 49 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो 3 साइड लेंथ्स हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम इनके आगे क्रॉस लगा देते हैं, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड लेंथ्स नहीं है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 7.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स हैं 7.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इज दिस अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? और हमने ये बताना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसकी लॉन्गर साइड को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल पर हम इसकी लॉन्गर साइड है 7.5 सेंटीमीटर, तो हम 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे और इसको नाम दे देते हैं ए बी का। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया है 7.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद सेकंड हमें लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम स्केल लेंगे और उसके ऊपर कंपास को 6 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लेंगे। तो कंपास का नीडल पॉइंट 0 पर रखेंगे और पेंसिल वाला पॉइंट 6 तक ले जाएंगे। तो ये हमने पेंसिल को खोला है 6 सेंटीमीटर। अब हम कंपास का नीडल पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये हमने जो आर्क ड्रॉ की है ये 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को शो करेगी। इसके बाद अब नेक्स्ट हमें लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब स्केल लेकर हमने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर जितना ओपन करना है।
तो अब हम यहाँ पर इसको 4.5 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे और स्केल को रिमूव करके कंपास का नीडल पॉइंट हम रख लेते हैं पॉइंट बी पर और एक और आर्क की मदद से पहले वाली आर्क को कट करेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट को हम कह देंगे सी और पॉइंट सी को स्केल की मदद से ए और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से स्केल रखकर सी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे और पॉइंट सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर ली है। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हम प्रोटेक्टर लेकर इसके एंगल्स को मेजर कर लें। तो इसका ये जो एंगल है, जो एंगल C है, अगर हम इसको मेजर कर लें, इसको हम देखते हैं कि ये कितना एंगल है। तो कंपास का मिडल पॉइंट हम C पर रखेंगे और इसकी बेस को हम AC के साथ रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो CB है ये 90 डिग्री के साथ साथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्रीज का है। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा हम इसकी साइड लेंथ्स को पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो उस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा कि यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द डायगोनल लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद लेंथ 120 मीटर एंड विड्थ 50 मीटर। तो हमारे पास अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हो, यानी इस तरह की शेप का एक प्लेग्राउंड हो जिसकी दो लेंथ की जो दो साइड्स होती हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर हो और बाकी दोनों साइड से थोड़ी सी ज्यादा हो। तो इसकी लेंथ हमें दी गई है 120 मीटर, यानी ये जो साइड होगी ये हमें दी गई है 120 मीटर्स। इस रेक्टेंगुलर शेप को हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। इसकी लेंथ अगर हो 120 मीटर और विड्थ अगर हो 50 मीटर्स तो हमने डायगोनल लेंथ फाइंड आउट करनी है। डायगोनल क्या होता है? जो आमने सामने वाले वर्टिसेस को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है। यानी अगर हम D और B को ज्वाइन कर दें तो ये इसका एक डायगोनल होगा। तो हमने अगर देखना है कि D से B तक कितनी लेंथ है तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं, इसका मतलब है कि एंगल A 90 डिग्रीज का होगा। और अगर हमने ये जो डायगोनल ड्रॉ किया है ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास DBA एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें DB हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? मेजरमेंट ऑफ BD। तो ये लाइन सेगमेंट है BD, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल्स टू बेस क्या है? 120 मीटर्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 50 मीटर्स का स्क्वायर। 120 मीटर्स का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 14,400 मीटर स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16,900 मीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल है हाइपोटेन्यूज के जो कि है BD स्क्वायर। तो अब अगर हमने BD की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। तो इस तरफ आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD और ये इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 16,900 तो ये आ जाएगा 130 और मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर वो हो जाएगा मीटर्स। तो इसका मतलब है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ कितनी है? 130 मीटर्स। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम ऑन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।